आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान संसाधन और विकास से अध्याय 1 संसाधन के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे संसाधन संरक्षण की। गत 2 वीडियो आपने देखे। पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी संसाधन के परिचय के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। दूसरे वीडियो में हमने संसाधन के प्रकारों को जाना, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं में एक बहुत बड़ा संसाधन है। अब इस अध्याय में हम जानेंगे कि उपलब्ध जो संसाधन है, क्योंकि हमने जाना कि नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है और संसाधनों का जो भंडारण है, कुछ संसाधन सीमित मात्रा में है और कुछ संसाधन असीमित मात्रा में है। तो साथ के साथ इंसान इन संसाधनों का दोहन अंधाधुंध करता जा रहा है कि आने वाले समय में तो वो बचेंगे ही नहीं। तो इसलिए आवश्यकता है संसाधनों के संरक्षण करने की, और आज का अध्याय उसी से संबंधित है। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले देखेंगे संसाधन संरक्षण की परिभाषा क्या है। नोट कीजिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि उपलब्ध संसाधन है, उसका विवेकशील तरीके से सोचकर उसका बर्बादी नहीं करनी है, तो वह किसके अंतर्गत आता है? संसाधनों के संरक्षण के अंतर्गत आता है। हमने बात की थी नवीकरणीय संसाधनों में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, मैंने आपको बताया था जल ऊर्जा है, मृदा है, वन है, वन्य जीव हैं। तो आप ये देखिए, जल को मानव वो भी नवीकरण में आता है, पर जल पे मानव के प्रभाव से जल क्या हो गया? प्रदूषित हो गया है, मृदा प्रदूषित हो गई है, वायु प्रदूषित हो गई है। तो अब उनके रासायनिक गुण बदल चुके हैं। तो आप यहाँ देखें कि अगर मानव उसको संरक्षित करे, इस तरीके से काम में लेके कि आने वाले लोग भी उसको काम में ले सके, तो बुद्धि विवेक की आवश्यकता यहाँ पर बहुत जरूरी है और सतर्कता पूर्व उसका उपयोग करना जरूरी है। तो यही है, आप रिड्यूस करें, चीजों को इतना ही काम में लें जितनी जरूरत है, रीयूज करें, वापस से हम काम में ले सकते, पुनः चक्रित किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। और आप ये देख रहे हैं रिसाइकिल की पद्धति इसमें बताई गई है। तो रीयूज मतलब बार बार उसको काम में लेकर, रिसाइकिल मतलब जैसे लोहे का स्क्रैप है, स्क्रैप से फिर हमने उसको नई चीज बना दी, ढक्कन बना दिया, बहुत सारी छोटी कीलें बना दी। इसी तरीके से प्लास्टिक की कई चीजें हैं, थैलियां हैं, उनको पिघाल कर फिर हमने नई चीज बना दी। कागज है, कपड़ा है, इसकी लुगदी है वो वेस्ट हो गई तो उससे ईंटें बना दी। बोतल है, प्लास्टिक बोतलें, उससे आजकल डामर की सड़कें बनाई जा रही हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम प्रकृति के साथ तालमेल कर कर क्या कर सकते हैं? उपलब्ध संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इसी तरीके से रिसोर्स कंजर्वेशन किया जा सकता है। आगे देखते हैं संसाधनों के संरक्षण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम संसाधनों का सही से विवेकशील तरीके से उनका उपयोग करें कि वह क्या रहें? संरक्षित रहें, बचे रहें। तो इसके लिए आप लोगों को संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना है सही तरीके से। संसाधनों को नवीकरण के लिए क्या देना है? समय देना है। हमने पढ़ा अनवीकरणीय जो संसाधन है वह पूरित होते हैं, नवीकृत होते हैं, पर उसे हजारों वर्षों का समय लगता है। तो इसके लिए जरूरत क्या है कि जो उपलब्ध संसाधन है उसे हम रिड्यूस करें, उसका यूज रीयूज करें या रिसाइकिल पद्धति से हम उसको सही कर सकते हैं। अगला है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी उससे क्या हो सके? पूरी हो सके। इस तरीके से नहीं कि संसाधन है, मान लो आपके पास कोयला है, कोयले का हम अंधाधुंध काम में ले रहे हैं, खनिज तेल है, अंधाधुंध काम में लेते रहे। आने वाली समय ऐसा ना हो कि कोयले को या खनिज तेल को आपको लेबोरेटरी में रखना पड़े, जहां सिर्फ हम जैसे म्यूजियम में कोई चीज को रखते हैं कि बताएं कि वर्षों पहले कोयला मिला करता था, ये एंथ्रासाइट हुआ करता था, इससे हम रेल के इंजन चलाया करते थे, इससे हम थर्मल पावर एनर्जी बनाया करते थे। तो ऐसी बात ना हो जाए, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हम उसको रिड्यूस करें, रीयूज करें और रिसाइकिल करें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। प्रकृति ने जो हमें जल दिया है, मृदा दी है, वन दिए हैं, वन्य जीव दिए हैं,
ये सारी चीज़ें हमें उपहार स्वरूप दिए हैं, परंतु ऐसे नहीं कि इसका दोहन निरंतर किया जाए। बरसों से करते आ रहे हैं, पर एक समय ऐसा आया जब ये प्रकृति ने इंसान की अवहेलना करनी शुरू कर दी। बहुत सारी आपदाएं आप देख रहे हैं, जो बदलाव, जलवायु में परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये सभी किसके कारण है? ये संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने के परिणाम इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, इसी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह है जो शब्द है, ये बहुत अहमियत है इसकी। क्या करना कि उपलब्ध संसाधनों का स्वविवेक बुद्धिमत्तापूर्ण इस तरीके से उपयोग करें कि वर्तमान पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको रखा जा सके कि वह भी उसका काम ले सके। तो इसके लिए शुरुआत जो होती है, एक रिपोर्ट है ब्रुंटलैंड। ये एक रिपोर्ट है जो 1987 में आई थी, और वहीं से ये जो शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, कि सतत निरंतर पोषण किया जाए और इस तरीके से डेवलपमेंट हो। समझ गए? तो ये जो रिपोर्ट ब्रुंटलैंड जो है, ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नॉर्वे जो है यूरोप का एक देश है, वहाँ के पीएम थे हरलैंड, जियो हरलैंड ब्रुंटलैंड इनका पूरा नाम था। और 1987 में बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील के अंदर है, वहाँ पर अर्थ समिट हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और पूरी लोग करीबन 170 के आसपास देश इसमें सम्मिलित हुए थे, और उन्होंने ये माना कि प्रकृति का नुकसान हो रहा है, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, हमें इसके लिए कुछ निर्धारित लक्ष्य तैयार करने चाहिए कि सभी देश इसको माने। तो इसके आधार पर यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, उसने कुछ गोल्स निर्धारित किए, कुछ सिद्धांत बनाए, जो क्या कहलाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं। 17 इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए, जो इस चित्र के माध्यम से बताए गए हैं। तो परिभाषा में आप लिखिए, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकताएं और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये हैं सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत, जिनको यूएन डिपार्टमेंट ने सस्टेनेबल गोल्स के अंतर्गत बताया है, जो विश्व पर सभी देशों को इसको मानेंगे, तभी हम संसाधनों का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं, और बुद्धिमत्तापूर्ण उनका उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। क्या करना है? नोट कीजिए, जीवन के सभी रूपों का आदर और उसकी देखभाल करें, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का क्या करना? संरक्षण करना। बहुत सारी विविधता है, अलग अलग जगह बहुत सारी चीजें, जीव जंतु है, पेड़ हैं, जंगलात हैं, देखने को मिल रहे हैं, तो उस विविधता का भी हमें संरक्षण करना है। प्राकृतिक संसाधनों के हार्स को कम से कम करना, प्रकृति का नुकसान जो जलवायु परिवर्तन के रूप में हम देख रहे हैं, उसको भी हमें क्या करना है? कम करना है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में क्या करना है? परिवर्तन करें। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। ये कब हो पाएगा? जब शिक्षित होंगे हम। जैसे वृक्षारोपण है, ओजोन दिवस मनाते हैं, वृक्षारोपण 5 जून को करते हैं, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो कई सारे ऐसे दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि इस प्रकृति के द्वारा जो निःशुल्क आपको उपहार स्वरूप संसाधन प्रदान किए गए हैं, उन पे अकेले आपका एक व्यक्ति विशेष या किसी एक देश विशेष का उस पर अधिकार नहीं है, ये सब के लिए है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इसे बचाए रखना है। तो इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।